हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग इस वीडियो से जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जॉइंट इनटू फैमिली की बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, फिर उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस क्या है और उसके फीचर्स क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, तो हिंदू लॉ के हिसाब से ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो होती है उसके अंदर सारे लोग जो होते हैं वो लीनियंटली डिसेंडेड होते हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल। मतलब लीनियंटली डिसेंडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पीढ़ियां होती है, जैसे कि ग्रैंडफादर हो गया, फिर फादर होते हैं, फिर सन होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग पीढ़ियां होती है जो लीनियंटली डिसेंडेड होते हैं, जो एक उतरते क्रम में होती है उस तरीके से। और ये सब लोग जो होते हैं वो कॉमन एंसेस्ट्रल से होते हैं, मतलब उनके जो पूर्वज होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सरनेम जो होते हैं वो कॉमन होते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली के। तो ये एक लीनियरली डिसेंडेड पीपल होते हैं जो एक कॉमन एंसेस्ट्रल से आते हैं। और इस फैमिली के अंदर इनके वाइफ भी इंक्लूड होते हैं और इनके अनमैरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो हेड होता है फैमिली का, मेन होते मुखिया होते हैं, उनको कर्ता बोला जाता है। और दूसरे जो भी मेंबर्स है उनको को पार्टनर्स बोला जाता है। सो सपोज ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है जिसके अंदर ये दादाजी है जो मेन है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ता। बाकी के जो भी है, जैसे दादी हो गई, पापा हो गए, चाचा हो गए, या ये जो बच्चे हो गए, ओके, ये सबको हम लोग को पार्टनर्स बोलते हैं। सो ये जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। सो जो बिजनेस एक फैमिली मेंबर चलाते हैं एज अ फैमिली बिजनेस, उसको हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। या फिर द बिजनेस विच इज रन बाय जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, अभी ये जो बिजनेस होता है ये हिंदू लॉ के ऑपरेशन से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे पार्टनरशिप में हमने देखा था कि दो पार्टनर्स अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते हैं, यहाँ पे हिंदू लॉ फॉलो किया जाता है। हिंदू लॉ का मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन वो फैमिली में बॉर्न हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया कि बिजनेस का को पार्टनर बन जाता है। यहाँ पे वो को पार्टनर बनने के लिए फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो द दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। वो पर्सन वो फैमिली में बॉर्न हुआ, इसके लिए वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली को पार्टनर बन जाता है बिजनेस के अंदर। ये जो बिजनेस है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को फॉलो किया जाता है। जैसे सब बिजनेस का एक एक्ट होता है, वैसे ये पर्टिकुलर बिजनेस का एक्ट है जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट बोला जाता है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो होता है उसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि ये बिजनेस को कैसे फॉर्म करना है, ये बिजनेस के जो भी मेंबर्स है उनका राइट्स और लायबिलिटीज क्या है, इसका फंक्शनिंग कैसा होगा, एवरीथिंग इज रिटन इनटू दिस पर्टिकुलर एक्ट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि महाराष्ट्र में 1994 से फीमेल मेंबर जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर को पार्टनर्स एंजॉय करते हैं। मतलब वो भी बिजनेस में क्या हो सकते हैं, को पार्टनर्स बन सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है महाराष्ट्र के अंदर, और वो भी 1994 के बाद में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकता है, तो ये याद रखना जरूरी है, और अदरवाइज भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। अभी यहाँ पे हम लोग को दो स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ने हैं अंडर हिंदू लॉ। पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दया भाग्य। हम लोग ये दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होते हैं। तो पहला मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़का फैमिली में बॉर्न होता है, उसको अपने फादर के साथ साथ जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर इक्वल अधिकार मिल जाता है। मतलब उसको भी वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है जैसे उसका वो बॉर्न हो गया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो पूर्वजों से चलती हुई उनकी प्रॉपर्टी होती है। पापा की खुद की प्रॉपर्टी होगी तो उसके अंदर वो बच्चा अपना अधिकार नहीं जता सकता है, बट अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर बच्चे को अधिकार मिल जाता है फादर के साथ साथ। और बच्चा अगर चाहे तो अपना जो प्रॉपर्टी है उसके लिए डिवीजन मांग सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए करके। ओके, उसको बोलते हैं मिताक्षरा लॉ, कि बच्चे को उसके जन्म के साथ साथ ही पापा के प्रॉपर्टी के अंदर पूरा का पूरा जो होता है वो अधिकार मिल जाता है। ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। सिर्फ आसाम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में ये फॉलो नहीं किया जाता है। जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे, इसको फॉलो नहीं किया जाता। बाकी सब जगह पे मिताक्षरा लॉ को फॉलो किया जाता है। उसका अपोजिट है दया भाग्य।
दया भाग्य में क्या होता है कि बच्चे को बॉर्न होते ही फैमिली के अंदर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें फादर के साथ कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। जब तक फादर अलाइव है, जिंदा है, तब तक उसको फैमिली की प्रॉपर्टी के अंदर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। पापा के डेथ के बाद में उसको वो प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है। सो टोटली अपोजिट है मिताक्षरा और दया भाग्य में। दया भाग्य में ये जो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है वो फॉलो किया जाता है बंगाल, आसाम और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, इधर ये फॉलो किया जाता है, बाकी कहीं पे ये फॉलो किया जाता नहीं, बिकॉज बाकी जगह पे मिताक्षरा को फॉलो किया जाता है। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट आपको याद रखने इनकेस अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं तो। अभी हम लोग फीचर स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस का। पहला फीचर है एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ये टाइप का बिजनेस जो है वो सिर्फ इंडिया में फॉलो किया जाता है, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर हिंदूज होते हैं। तो इसके वजह से ये टाइप का बिजनेस जो इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, और ये बिजनेस जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से फंक्शनिंग करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया। दूसरा है फॉर्मेशन। ये बिजनेस का फॉर्मेशन करना काफी इजी होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है या कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को फेस नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था कि ये बिजनेस जो होता है वो हिंदू लॉ के हिसाब से फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी मेंबर जब बॉर्न होता है फैमिली के अंदर, तो वो बिजनेस का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, को पार्टनर बन जाता है, उसको कोई भी एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हिंदू लॉ के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बिजनेस में को पार्टनर बन जाता है। सीनियर मोस्ट पर्सन जो होता है उसको कर्ता बोला जाता है, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स बोला जाता है। और ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी जो होता है कंपलसरी होता नहीं है। तो एकदम सिंपल होता है ये बिजनेस सेटअप करना, जिसकी वजह से आपका टाइम, मनी और एनर्जी जो होता है बच जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेंबरशिप। यहाँ पे मेंबरशिप पे कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, बिकॉज मेंबरशिप जो होती है वो डिपेंड होती है बर्थ और डेथ। ओके, हर एक फैमिली का बर्थ और डेथ जो होता है वो सेम नहीं हो सकता है। कुछ फैमिलीज होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है, जहाँ पे 10, 15, 20 लोग या उससे भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। कुछ फैमिली छोटी हो सकती है जहाँ पे 5 या 10 लोग होते हैं, या उससे भी कम हो सकते हैं। सो द मेंबरशिप इज नॉट फिक्स्ड, इट इज इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। तो यहाँ पे लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, मेंबरशिप का कितना भी हो सकता है। और जैसे हमने देखा कि 1994 से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गर्ल्स भी जो है को पार्टनर्स बन सकती है ज्वाइंट इन द फैमिली के अंदर। ओके, तो ये मेंबरशिप के बारे में हो गया। ज्वाइंट ओनरशिप, जो भी प्रॉपर्टी होती है ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस की, वो ज्वाइंटली ओन की जाती है कर्ता और को पार्टनर्स के द्वारा। सारी जो 3 जनरेशन होती है, जैसे मैंने बताया था, ग्रैंडफादर, फादर और सन, तीनों भी जो है वो बिजनेस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर्स कहलाए जाते हैं। कर्ता जो होता है वो सारी प्रॉपर्टी का कस्टडियन होता है, मतलब कर्ता के पास वो सारी चीजें जो होती है वो उसके कस्टडी में रखी जाती है। तो ओनरशिप यहाँ पे ज्वाइंट में होती है, को पार्टनर्स की और कर्ता की। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। ना गुड क्रेडिट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस को लोन देने के लिए रेडी होते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। अभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको क्यों लोन देते हैं, बिकॉज कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। उनको पता है कि इन केस अगर ये बिजनेस लॉस में भी चला गया तो कर्ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचेगा और इनका लोन रीपे करेगा, तो इनका पैसा डूबने वाला नहीं है। तो बिकॉज कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको लोन देने के लिए रेडी होते हैं, और इसको ही हम लोग बोलते हैं दे आर एंजॉइंग गुड क्रेडिट स्टैंडिंग इन द मार्केट। ओके, मैनेजमेंट। ये बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट जो होता है वो करता देखता है, को पर्सनल ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते नहीं है। ओके, कभी कभी को पर्सनल जो होते हैं, करता जो होता है वो को पर्सनल से थोड़ा सा कंसल्टेशन वगैरह कर सकता है डिसीजन लेने के लिए, बट अदरवाइज सारा जो मैनेजमेंट जो होता है, जैसे प्लानिंग करना है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, सो सारी जो चीजें होती है वो कर्ता के द्वारा ही मैनेज की जाती है। सो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है कर्ता के हाथ में रहता है, और थोड़ा बहुत कर्ता जो होता है को पार्टनर्स के साथ डिस्कशन कर सकता है या कंसल्टेशन कर सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग। नाउ ये जो बिजनेस है यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं बना जाता है, मतलब जैसे हमने देखा था कि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट के अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो लिखा रहता है, तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा रेशियो नहीं है जिसमें प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। ओके, और प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो कैसे होते रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे ही मेंबर का बर्थ हो गया या डेथ हो गया तो उसके हिसाब से उनका रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता है।
ओके वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो होता है प्रॉफिट को शेयर करते हैं, और ये प्रॉफिट का शेयरिंग का रेशियो जो होता है वो बर्थ और डेथ जो होती है मेंबर्स की उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।